गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपकी ये बुक रहेगी जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, न्यू कॉलेज जीवन सेंस पब्लिकेशन। आप देख लें इसको। ये आपकी यूनिट्स रहेगी। फर्स्ट टू चैप्टर आपके यूनिट नंबर 1 में है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ आपके यूनिट नंबर 2 में रहेंगे। देन उसके बाद 6th चैप्टर आपका यूनिट नंबर 3 है, 7th एंड 8th यूनिट नंबर 4 है। अब हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या रहेगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिंपल इसकी बात देख लेते हैं। आपने 12th क्लास में dy बाई डी एक्स निकाला होगा, या फिर आपने लास्ट सैम में कैलकुलस में भी निकाला होगा dy बाई डी एक्स। तो जब हम लिखते हैं सबसे पहले तो y को क्या लिखते हैं? जैसे एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया है। y क्या है? फंक्शन ऑफ x है। आपको कैसे पता चला? y किसकी टर्म में लिखा है? x की टर्म में, तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट कैसे हो गया? क्योंकि अगर x ने अपनी वैल्यू बदल दी, सपोज कर लिया x 1 है, सबसे पहले x क्या है? 1, तो y भी क्या आएगा? 1। x आया 2, तो y क्या आ जाएगा? 4। मतलब जैसे x अपनी वैल्यू को वेरी कर रहा है तो y की वैल्यू में भी अपने आप चेंज आ रहा है। यहाँ पे तो देखिए सिर्फ x ने वैल्यू बदली थी ना, तो y ने क्यों बदली है? क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर कैसा हो गया है? डिपेंड हो गया है। तो y क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट। और x कैसा है? इंडिपेंडेंट। x कैसा आ जाएगा? इंडिपेंडेंट। तो हमने कह दिया है ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। तो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर कौन आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है? इंडिपेंडेंट के में। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा हो, डिपेंडेंट हो एंड उसका डेरिवेटिव हो, किसका? डिपेंडेंट का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहाँ से देख सकते हैं dy बाई डी एक्स को x लिखा है, ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, x क्या है? सॉरी, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, इंडिपेंडेंट कौन है? x। तो हम जब ऐसे लिखेंगे किसी भी डेरिवेटिव को, किसी भी ऑर्डर का हो, तो उसको हम क्या कह देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये सारे उसने एग्जाम्पल दिए हुए नीचे, आप चेक करें। ये वाला कैसा है? पार्शियल है। जब z फंक्शन हो किसका? x का भी हो और y का भी हो, तो हम dz बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे डेल्टा z बाय डेल्टा x, मतलब पार्शियल, क्योंकि दोनों का फंक्शन है ना। z किसका फंक्शन है? x का भी और y का भी। d जब हम ये वाला लिख देते हैं, d इसका मतलब क्या है? z और सिर्फ x का फंक्शन है। लेकिन हमने तो क्या बताया? z किसका फंक्शन है? x का भी है, एज इट इज वो किसका फंक्शन है? y का भी है। तो ये सारी क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब आपके पास टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये दो तरह की होती है। पहली है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऑर्डिनरी कैसी किसको कहते हैं हम? द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसा हो? सिंगल हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है? सिर्फ और सिर्फ x का। तो हम इसको क्या कह देंगे? ये कैसी है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दूसरी आती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैसे है? मोर देन 1। जैसे मैं लिख दूँ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, या फिर y लिख लो, y इज इक्वल्स टू जेड प्लस एक्स प्लस जेड है, ये ले लो। तो अब y किसका फंक्शन है? x का तो है ही, लेकिन साथ में z का भी है। या फिर ऐसे एक और t ले लो, मतलब वो t का भी है। तो एक से ज़्यादा का हो गया है फंक्शन, तो हम उसको क्या कह देंगे? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम इसमें कौन से बुक, मतलब इस बुक में हम किसकी बात करेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट आता है आपके पास ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, बहुत बार देखा गया है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर इन इट। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। अगर हम इसकी बात करें, इक्वेशन ये वाली है जो मैंने अभी बॉक्स में डाली है, इसमें मुझे देखना है ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले मुझे पता कैसे चला ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्योंकि dy बाई डी एक्स दिख रहा है मुझे इसमें। y कैसा फंक्शन है? ऊपर है, तो इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट,
और x कैसा है, इंडिपेंडेंट। अब इस इक्वेशन की मुझे ऑर्डर बताना है, तो हाईएस्ट आप देखिए कितना डेरिवेटिव निकाला है इसने, हाईएस्ट। यहाँ पर डेरिवेटिव है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। देन आपका यहाँ पे 1 है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। थर्ड से ज़्यादा तो है नहीं ना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है। हाईएस्ट डेरिवेटिव जो इसके अंदर है वो रहेगा। ऐसे कि जिससे ऊपर वाली की बात करूँ इसकी, तो इसमें देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये ऊपर पावर छोड़ दें, ये पावर है, इसका ध्यान रखना। कभी आप इसको सोचो कि ये डेरिवेटिव है थर्ड, जो यहाँ लगा होता है ना, जैसे ये लगा हुआ है डी के साथ, वो डेरिवेटिव होता है, पूरे की क्या होती है, पावर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकेंड ऑर्डर, तो सेकेंड से ज़्यादा दिख ही नहीं रहा है, तो इसमें ऑर्डर कितना है इस इक्वेशन में, इसका ऑर्डर 2 है। इसके बाद आती है आपकी डिग्री। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री, या फिर पावर कह लो आप उसको, ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट विच अकर इन इट आफ्टर द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ बीन क्लियर्ड ऑफ रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। इसमें सबसे ज़्यादा मेन आपको याद रखने का क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। ये कह रहा है सबसे पहले आप निकालोगे ऑर्डर, ऑर्डर निकाल लिया आपने। ऑर्डर के बाद आप क्या करोगे, उसका देखोगे पावर कितनी है। अगर मैं इसकी बात करूँ, पहले मैंने इसका ऑर्डर देखा, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इसमें डिफरेंशियल जो निकाला हुआ है डेरिवेटिव, यहाँ पे है। इसकी अब मुझे पावर देखनी है, इसकी पावर फिलहाल कितनी है, 1 है। लेकिन ऐसे नहीं देखना है, इसने यही कहा है सबसे पहले आपको जो ये दिख रहा है ना 4/3 फ्रैक्शन है, आपको ये सॉल्व करना है। आपकी किसी भी, ना लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के, ना राइट हैंड साइड में, ये ऐसा नहीं दिखना चाहिए। 3, 4, 5 दिखे वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपॉन वाली टर्म नहीं आनी चाहिए। तो इस बाय 3 को हटाने के लिए क्या कर दूँ, दोनों साइड क्यूब कर दूँ। दोनों साइड देखिए क्यूब की है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे इंटू 3 होएगा, तो इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा इधर 4, यहाँ पे 3। अब ये ठीक है। अब हम कह देंगे इसमें सबसे पहले क्या देखोगे कि आपका ऑर्डर कहाँ है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव यहीं पे ना हाईएस्ट डिग्री का, तो ये 2 आ गया है। मतलब आपने जो डेरिवेटिव निकाला है हाईएस्ट ऑर्डर का, तो वो यहाँ है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। ऑर्डर देख लिया, उस ऑर्डर की पावर देख लो, तो यहाँ से आप लिख दोगे ऑर्डर कितना है, 2 है, इसकी पावर है, तो इसको आप क्या लिख दोगे, डिग्री कितनी है इसकी, 3 है। ये आ जाएगा ऐसे। बाकी आपके सॉल्यूशंस के टाइप आएंगे, लेकिन ये मैं आपको थ्योरेटिकल ना करा के क्वेश्चन के साथ साथ कराऊंगी, सो दैट आपको ये ईजीली समझ में आ जाएगी कि मैं किसको क्या बता रही हूँ। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम इनको, ये वाले हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। अब मेन पार्ट स्टार्ट होता है, देखिए अब आता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है हमारे पास, अभी हमने पढ़ लिया, देखो इतना तो डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन वो एग्जैक्ट कब होगी, अब हम ये बात करेंगे। A differential equation is said to be exact if it is obtained from its general solution directly by differentiation without any substitution, multiplication, elimination, etc. इसके लिए आपको सिंपली एक बात याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला mdx प्लस ndy शुड बी इक्वल्स टू 0। पहले ऐसे दिया होगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ और इसके साथ मैच कराती हूँ। मैंने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे तो ऐसा बनाना है ना, तो इसको इधर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, dy इज इक्वल्स टू 2 dx। अब इसने क्या कहा है, dx और dy दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में रखने हैं, तो कर देते हैं 2 dx माइनस dy इज इक्वल्स टू 0। अब आप इनको कंपेयर करो, तो m कितना हो गया है, कैपिटल M इज 2, कैपिटल N इज -1। तो ऐसे आएंगे क्वेश्चन, आपको ऐसा दिखेगा, आपको पहले ऐसे बनाना है, आपको M बताना है क्वेश्चन में और फिर कैपिटल N बताना है। अभी आपकी इक्वेशन बन गई है, अब इसको एग्जैक्ट है या नहीं है, पहले तो मैंने सिर्फ ये एक इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को तो मैंने बस आगे पीछे करके लिखा है, सेम है, ये लिखो या ये लिखो दोनों एक ही बात है। पहले इक्वेशन लिखी, अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे वो एग्जैक्ट है या नहीं है। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए आपके पास ये थ्योरम आती है, ये थ्योरम देखिए, आप खुद देखिए KU में भी कितनी बार आई है, सिमिलरली MDU में भी आई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। तो इसमें हम देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन आपको दी है और आपको चेक करना है कि वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कि वो एग्जैक्ट कब है, तो वो आपकी कंडीशन क्या रहती है, वो आपकी कंडीशन रहेगी ये, करली M अपॉन करली Y शुड बी इक्वल्स टू करली N अपॉन करली X।
अगर आपकी कोई इक्वेशन दी है ऐसे फॉर्म में, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर देगी तो हम कह देंगे वो इक्वेशन एग्जैक्ट है, वरना अगर वो नहीं करेगी, इसको सेटिस्फाई इक्वल टू नहीं आएंगे, तो हम कह देंगे वो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। इतनी बात आ गई समझ में। अब हम चलते हैं इस थ्योरम पे। हमें प्रूव करना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इस इक्वेशन को एग्जैक्ट होने के लिए। तो पहले देखिए एग्जैक्ट के लिए इसने क्या बताया था यहाँ पे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट कब हो जाएगी, जब एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या हो जाएगा, डी यू के इक्वल आ जाए, इसको हम एग्जैक्ट कह देते हैं। ये सिर्फ इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए ले रहे हैं हम, ये वाली जो टर्म है डी यू के अकॉर्डिंग, वरना आप हमेशा क्वेश्चन में जो मैंने अभी ये बताया ये यूज़ करेंगे, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे आपके। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, हमने ये इक्वेशन ले ली, इसको हमने क्या मान लिया है, सबसे पहले एग्जैक्ट मान लिया है। अब एग्जैक्ट का मतलब क्या है, जो डेफिनेशन थी वो लगा दी। बाय डेफिनेशन इट मस्ट हैव बीन डिराइव्ड डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग सम फंक्शन ऑफ यू ऑफ एक्स एंड वाई परफॉर्मिंग नो अदर ऑपरेशन। कि हमें ये एग्जैक्ट है तो हमें डेफिनेशन क्या कहती है कि हम इस इक्वेशन को डिराइव मतलब निकाल सकते हैं सीधा सीधा। कैसे, एक यू फंक्शन को सिर्फ डेरिवेटिव करके। हमें कोई प्लस माइनस डिवाइड इनटू नहीं करना है, सिर्फ हमें उसका डेरिवेटिव करना है फंक्शन u का, तो हमारा क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन बन जाए। उसको हम क्या कर देते हैं, एग्जैक्ट कर देते हैं। ये थ्योरेटिकल है, मैं दोबारा बता रही हूँ, एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो इससे सॉल्व होंगे। हाँ जी, इन्होंने फिर इक्वेशन, अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका मतलब ये है, जब भी एग्जैक्ट आएगा इसके लिए तो हम क्या कह देते हैं, किसी डी यू के इक्वल है पूरी टर्म। अब हमने क्या किया है, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड y। अभी मैंने आपको बताया था जब u मतलब कोई भी एक अगर वेरिएबल है और वो किसी दो का फंक्शन है तो वो किस में कंसिडर होता है, पार्शियल डिफरेंशियल में। तो हम du नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, करली u। यही कहा था हमने, करली u बाय करली x, करली u बाय करली y, ऐसे ही बताए थे। तो अब देखिए इसने क्या किया है, इधर d लगाया है तो उसके इक्वल्स टू में क्या चलाया है, करली यू बाय करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू बाय करली वाई डी वाई। इसने यहाँ डी क्यों लिख दिया है, क्योंकि इधर इसने उनके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स एंड डी वाई इन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दो इक्वेशन है, ये देखिए ये भी डी यू के इक्वल है, ये भी डी यू के इक्वल है, इसका मतलब ये आपस में भी इक्वल है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से लिख सकती हूँ मिला के, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू करली यू अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली यू अपॉन करली वाई डी वाई। क्योंकि ये दोनों है ही किसके इक्वल, डी यू के इक्वल है, देखिए तो इसका आपस में भी इक्वल है। अब मैं यहाँ से कंपेयर कर रही हूँ दोनों साइड से, डी एक्स का कोफिशिएंट डी एक्स से एंड डी वाई का कोफिशिएंट डी वाई से। तो डी एक्स के यहाँ पे कोफिशिएंट कौन है, एम है, इधर कोफिशिएंट कौन है, करली यू अपॉन करली एक्स है। सिमिलरली इस साइड पे देखिए, अब इधर एन है, इधर कौन है, करली यू अपॉन करली वाई है। ये आ गया। अब देखिए अगर मैं इसका यहाँ पे करूँ, इसकी बात कर रही हूँ सर, अगर मैं इसका करूँ यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो करली आएगा ना, यहाँ पे डी नहीं आएगा। इधर आ गया है ये टर्म, ये देखो मैंने अभी डाली है पेंसिल में इधर अंदर, तो इस साइड भी क्या होगा, यही अप्लाई हो जाएगा। और इसको हमें ऐसे लिख ही सकते हैं कि ऊपर तो स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा सेकंड ऑर्डर का, नीचे क्या आएगा, करली वाई करली एक्स। ऐसे ही अब मैं इसकी बात करूँ तो देखिए यहाँ किया है, एन के सामने अगर मैंने ये लगाया तो इस साइड में भी लग जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं इस टर्म में। अब हमने क्या कहा है, ये तो देखो दोनों इक्वल नहीं हो गए। अब ये राइट हैंड साइड देखो, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब लेफ्ट भी इक्वल हो गई है कि करली एम अपॉन करली वाई किसके इक्वल हो गया है, करली एन अपॉन करली एक्स के। तो मैंने प्रूव किया है कि अगर ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल, मतलब इसको कह रहे हैं अगर ये वाली इक्वेशन एग्जैक्ट है तो ये दोनों कैसे हैं, आपस में इक्वल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें देखिए अब सफिशिएंट में हम कैसे दिखाएंगे कि हम ये लेके चलेंगे और अब हम इसको प्रूव करेंगे। ये गिवन होगा और ये अब हम प्रूव करेंगे। तो हमने सबसे पहले लेट किया है, ये प्रूव करने के लिए खुद से लेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स को क्या लिया है, यू, वेयर इंटीग्रेशन हैज़ बीन परफॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग वाई एज कांस्टेंट। इसका मतलब अगर इस m के अंदर कोई y है, सपोज कर लो m की है इक्वेशन x प्लस वाई, ये है, तो जब मैं m का इंटीग्रेशन करूँगी इसका मतलब ये ही हो गया, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं।
तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। तो इसको अब आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, अब ये y फंक्शन ऑफ x नहीं मानेंगे हम यहाँ पे, इसने कहा है y को क्या मानना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई नंबर होता है जैसे 2 3 4 ऐसे, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई, और 1 का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x। तो ये ऐसे बोल रहा है डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शली विद रिस्पेक्ट टू x। जो ये फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम क्या कर रहे हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन गया है, यहाँ पे आपने सिर्फ डिफरेंशियल पार्शियल का मतलब क्या है, ये करली लगा देना। और जब मैं डिफरेंशिएट बोल दूँ, ये पार्शियल वर्ड यूज़ ना करूँ तो डी लग जाएगा। अब हमने लिख दिया है करली अपॉन करली एक्स ऑफ दिस, तो इस साइड पे लगा है तो दूसरी साइड पे भी आएगा यही सेम, देखिए ये लगा दिया ना इधर। अब हम हमेशा कहते हैं डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट्स दी इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन लगा हो और उसके साथ में डिफरेंशिएशन आ जाए तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये भी इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो बच क्या जाएगा मेरे पास, यहाँ पे सिर्फ m बचेगा, m लिख दिया। इस साइड पे क्या बचेगा, करली u अपॉन करली x। अब हम कह रहे हैं डिफरेंशिएटिंग सेकंड पार्शियली बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, कि अब जो ये आया है इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली y के लिए। तो करली m अपॉन करली y, करली m अपॉन करली y है तो इधर भी क्या आएगा, मैं लिख देती हूँ एक बार, ये था m इज इक्वल्स टू करली u अपॉन करली x। मैंने लगाया क्या है दोनों साइड पे, करली y। तो यहाँ पे तो m है, यहाँ क्या आएगा ये। अब आप इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों सेम है। अब ये हमने निकाल लिया करली m अपॉन करली y, और हमें गिवन क्या था कि ये किसके इक्वल है, करली n अपॉन करली x के इक्वल है। तो यही टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, अब करली n अपॉन करली x के इक्वल आ जाएगी, ये लिख दिया हमने। तो इसका मतलब इक्वेशन थर्ड जो ये वाली है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और उस टाइम पे इंटीग्रेशन करते टाइम अब y को फिर से क्या मानना है, कांस्टेंट। तो इधर से देखिए इंटीग्रेशन क्या करेगा, डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे, यहाँ पे भी लगाओगे। तो ये क्या करेगा, इस डिफरेंशिएशन को कैंसिल कर देगा, यहाँ तो n आ जाएगा, इधर क्या आएगा, y तो कांस्टेंट है ना, हम डिफरेंशिएट किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए। तो देखो पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल बाय कर्ल x कर्ल u अपॉन कर्ल y ऑफ डी एक्स। विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये पीछे वाले की बात करता है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो अब ये फिर से क्या होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल आउट कर देगा, तो बच क्या जाएगा, करली u अपॉन करली y। और आपको याद होगा इंटीग्रेशन करते टाइम में हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता था, तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट किसको बोल रहे हैं, y को। तो इसलिए यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को c ना लिख के क्या लिख देंगे, कोई फंक्शन y का फंक्शन, क्यों, क्योंकि y ही क्या है हमारा, तो कांस्टेंट है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड से, इस इक्वेशन से और फोर्थ से m की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर m डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या बन जाएगा, m की वैल्यू रख दो और n की वैल्यू रख दो, ये आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने के बाद। आज यहीं तक करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।